हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में 32 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि अगर आप लोग नए लोग भी हैं तो भी आसानी से वीडियो को देखकर इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग को कर सकते हैं। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर क्या करना है, जो ओपन साइड है उसे अपनी तरफ रखना है और उसके बाद में फिर ब्लाउज की ना लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की यहाँ पर जो लंबाई है 12.5 इंच है। 1 इंच प्लस कर कर आपको 13.5 इंच लेना है और इस तरह से एक लाइन को खींचना है। अब प्रिंसेस कट है, उसके लिए आपको आधा इंच और एक्स्ट्रा का लेना है, यानी टोटल लंबाई 14 इंच की हो जाएंगी। उसके बाद में हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए आपको ना आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है इस तरह से। तो एक सीधी लाइन को खींचना है। उसके बाद में शोल्डर लेंगे 5 इंच और आर्मोल यहाँ पर लेना है 5.5 इंच। अब 32 इंच है, चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और आधा इंच जहाँ पर हम टक्स लगाएंगे उसके लिए। उसके बाद में नीचे के साइड में अब हम यहाँ पर कमर लेंगे 6.5 इंच। 26 इंच कमर है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और 2 इंच हमें टक्स के लिए लेना है। आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। उसके बाद में अब 1 इंच यहाँ पर आर्मोल की गोलाई देंगे। गले की मार्किंग करेंगे तो गले की मार्किंग यहाँ पर मैंने 2.25 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पर मैंने 6 इंच ली है। और यह जो डिज़ाइन है चौकोन में हम डिज़ाइन बनाएंगे, तो इस तरह से आपको चौकोन गला बनाना है फ्रंट साइड के लिए। आप चाहे तो यहाँ पर गोल गला भी बना सकते हैं। टक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे 10 इंच पर। 10 इंच पर टक्स पॉइंट की मार्किंग की है। यहाँ से लेंगे 3.25 इंच और नीचे के साइड में लेंगे 3 इंच। और उसके बाद में आगे की तरफ 1.5 इंच लेना है और 1.5 इंच लेते हुए सभी पॉइंट को आपस में इस तरह से मिलाना है। तो यहाँ पर हमारा टक्स पॉइंट आ जाएगा और इस तरह से इसका प्रिंसेस कट का जो आकार है वो यहाँ पर देना है। उसके बाद में अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो आकार है वो बराबर से प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में इस तरह से देंगे। और उसके बाद में अब जो हमारी हुक पट्टी आई पट्टी की तरफ आपको आधा इंच तिरछी लाइन खींचना है और कमर के साइड में यानी फिटिंग सिलाई के साइड में आपको 1 इंच लेना है। इस तरह से तिरछी लाइन खींचेंगे तो देख सकते हैं इस तरह से मार्किंग यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में कटिंग करेंगे तो गले को यहाँ पर कट करना है चौकोन गला और उसके बाद में अब इस तरह से कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको अस्तर की कटिंग करना है। तो जैसे हमने मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने इसकी ना जो कटिंग है वो यहाँ पर कर ली है। उसके बाद में अब जो मेन ब्लाउज पीस है उसे ना रखेंगे। ब्लाउज पीस को यहाँ पर रखते हुए अस्तर को रखना है और बराबर से बीचों बीच में एक एक पिन अटैच कर लेंगे और उसके बाद में फिर कटिंग करेंगे। तो जो मेन ब्लाउज का कपड़ा है उसे ना थोड़ा सा बढ़ाकर कट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से अस्तर और ब्लाउज दोनों की यहाँ पर कटिंग हो गई है। कटिंग हो जाने के बाद में अब इसमें हुक पट्टी आई पट्टी और कमर पट्टी को भी यहाँ पर मैंने कट कर लिया है और आई पट्टी के लिए ना जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है उसे कट किया है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में अब स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले जो सभी पार्ट है उसे आपको क्या करना है, साइड में रखना है और जो हमारा गले का पार्ट है वो यहाँ पर लेंगे। तो इसे यहाँ पर मैंने ना अस्तर से सीधा रखा है। जो हम मेन ब्लाउज का कपड़ा है उसे सीधा रखते हुए अस्तर को रखा है और शोल्डर की तरफ एक एक पिन अटैच कर लेंगे और फिर उसके बाद में सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई आपको क्या करना है, आधा इंच से कम यानी 2 पॉइंट सिलाई आपको लगाना है और उसके बाद में गले की कटिंग करेंगे। बीच में से एक कट करते हुए
हाथों से इसे प्रेस कर लेना है और उसके बाद में एक फिनिशिंग सिलाई को लगाना है। तो देख सकते हैं गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ना अब ब्लाउज़ को उल्टा करना है और साथ में ही अस्तर और ब्लाउज दोनों को अच्छे से जॉइन करना है। तो इसी तरह से आपको दोनों पार्ट को रेडी करना है। अब क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेंगे। तो कटिंग यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में अब सेम प्रोसेस में दूसरा जो पार्ट है वो बनाएंगे। बीच में एक कॉट लगाते हुए हाथों से इसे अच्छे से प्रेस कर लेना है और उसके बाद में फोल्डिंग करते हुए एक सिलाई को लगाना है। अब इसे भी उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद में अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही ना 5 नंबर की सिलाई से ज्वाइन करना है। तो सिलाई को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे ना कट कर निकाल लेंगे। कटिंग इस तरह से यहाँ पर हो गई है। दोनों ही पार्ट यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। गला जो है वो भी यहाँ पर रेडी हो गया है। अब इसे साइड में रखते हुए जो कटोरी का पार्ट है उसे यहाँ पर लेंगे। तो ब्लाउज का जो कपड़ा है उसे आपको ना उल्टा रखना है। उल्टा रखते हुए अस्तर को अटैच करेंगे पिन के साथ में और उसके बाद में फिर यहाँ पर भी इसे ना 5 नंबर की सिलाई से जॉइन करेंगे। तो जॉइन करते वक्त यहाँ पर आपको ना दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है। प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में स्टेप बाय स्टेप आपको सिलाई को लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने जो सिलाई है वो यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेंगे। तो कटिंग यहाँ पर इस तरह से हो गई है। कटिंग हो जाने के बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग हो जाने के बाद में अब दोनों ही पार्ट लेंगे। एक एक दोनों ही पार्ट लेना है और इसे ना जॉइन करना है। जॉइन करते वक्त आपको ध्यान रखना है सिलाई को ना ऊपर से लगाते हुए नीचे की तरफ अटैच करना है। उसके बाद में अब इसे ना इस तरह से इसका जो पफ है वो अच्छे से बाहर निकालते हुए सबसे पहले ना एक प्रेस सिलाई लगाएंगे। प्रेस सिलाई लगाने से ब्लाउज की फिनिशिंग भी दिखेगी और जो पफ है वो भी अच्छे से उठकर आएगा। अब इसे साइड में रखते हुए दूसरा पार्ट भी जॉइन करना है। उसके लिए आपको ना नीचे से सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ अटैच करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब प्रेस सिलाई लगाएंगे। प्रेस सिलाई भी यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। दोनों ही पार्ट में जॉइन करने के बाद में अब सबसे पहले ना जो कमर पट्टी है वो कंप्लीट करेंगे। तो कमर पट्टी के लिए आपको ना इस तरह से दोनों ही पार्ट को एक साथ सिलाई लगाते जाना है। उसके बाद में अब इसे फोल्डिंग करेंगे और अस्तर का जो कपड़ा है उस पर ना एक प्रेस सिलाई को लगाएंगे। उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कोट करना है और अब इसे ना डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो कमर पट्टी है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो हुक पट्टी और आई पट्टी को बनाना है। तो हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए सबसे पहले हुक पट्टी बनाएंगे। तो हुक पट्टी के लिए आपको ऊपर से कपड़ा अटैच करते करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करना है और उसके बाद में फिर आई पट्टी के लिए ना नीचे से कपड़ा जॉइन करते हुए ऊपर की तरफ इसे फोल्डिंग करना है। तो अब इसे नीचे से जॉइन करेंगे और ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो
तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जो आई पट्टी है वो भी यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। ब्लाउज की डिज़ाइन है जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले ब्लाउज की ना टोटल लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की टोटल लंबाई यहाँ पर मैंने 13.5 इंच ली है, जो कि कंप्लीट होकर 12.5 इंच आएगी। उसके बाद में शोल्डर लेंगे 5 इंच, आर्मोल यहाँ पर लेना है 5.5 इंच। 32 इंच है चेस्ट का चौथा भाग, 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। उसके बाद में 1.25 इंच की आर्मोल की यहाँ पर गोलाई देना है। अब यहाँ पर गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की मार्किंग के लिए चौड़ाई 2.5 इंच लेना है और लंबाई के लिए यहाँ पर आपको ना 11 इंच लेना है। तो इस तरह से 2.5 इंच और 11 इंच का एक चौकोन बॉक्स बनाएंगे। आप कोई भी डिज़ाइन बनाओ, बेसिक स्टेप आपको फॉलो करना है। एक चौकोन बॉक्स को बनाना है। नीचे के साइड से आपको 2.5 इंच पर एक निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन खींचेंगे और अब यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन को बनाएंगे। ऊपर के साइड में गोल आकार देना है। तो देख सकते हैं डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच दोनों ही तरफ से और उसके बाद में फिर अस्तर की यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। अस्तर की यहाँ पर कटिंग हो गई है। अस्तर की कटिंग हो जाने के बाद में अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब ब्लाउज को ना साइड में रखेंगे और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रखा है और जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वो बराबर से दिखने लग जाती है। तो चॉक से इसे आपको डार्क करना है। उसके बाद में फिर से सेम लाइन ड्रॉ करेंगे और अब यहाँ पर ना गले की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ना सेकेंड वाली लाइन को कट करना है। उसके बाद में डिज़ाइन को कट करते वक्त जो बीच वाली डिज़ाइन है तो यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा गैप देते हुए कट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने गले की कटिंग यहाँ पर कर ली है। अब हम स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले ब्लाउज को ना सीधा रखेंगे। तो सीधा रखना है ब्लाउज को और उसके बाद में रखना है अस्तर को और उसके बाद में यहाँ पर रखेंगे डिज़ाइन को। तो देख सकते हैं जो ऊपर के साइड में हमने कट लगाए थे तो प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में बीचों बीच में रखना है और शोल्डर की तरफ एक एक पिन को अटैच करना है। नीचे के साइड में भी एक पिन लगाएंगे और उसके बाद में अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ना गले को सिलाई लगाने के पहले जो डोरी है उसे यहाँ पर आपको अटैच करना है। जिससे क्या होगा कि एक ही सिलाई में हमारी डोरी जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो अस्तर के नीचे के साइड में मैंने डोरी को रखा है और अब यहाँ पर ना गले पर सिलाई को लगाएंगे। नीचे के साइड में आपको चेक कर लेना है बिल्कुल बीचों बीच में डोरी आई है या नहीं और उसी के बाद में चेक करने के बाद में ही फिर आपको इस पर सिलाई को लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से अगर हम इस तरह से डोरी का यूज़ करते हैं यानी डोरी को अस्तर के नीचे के साइड में रखते हुए अटैच करते हैं तो हमारी जो डोरी है वो एक साथ ही हमारे गले के साथ में कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद में नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर आपको लगाना है, जिससे हमें अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। उसके बाद में पिन को निकाल लेना है और अब यहाँ पर ना गले की कटिंग करेंगे। तो कटिंग करते वक्त ध्यान रखना है आपको कि यह ना पेपर पेस्टिंग से कुछ दूरी पर गले की कटिंग करना है। गले की कटिंग यहाँ पर हो गई है। कॉर्नर पर कट लगाना है और ऊपर के साइड में छोटे छोटे कट लगाने के बाद में अब ब्लाउज को ना सीधा करेंगे।
सीधा करने के लिए सबसे पहले ना अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को आपको सीधा करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप गले की सिलाई लगाओ और साथ में कमर पट्टी की सिलाई लगाओ, आपको ना इस प्रोसेस में इसी तरह से ब्लाउज को सीधा करना है। उसके बाद में गले को अच्छे से आपको सेट कर लेना है जिस आकार में हमने इसमें सिलाई लगाई है। और उसके बाद में अब सबसे पहले गले में एक फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोरी के ऊपर में भी यहाँ पर डबल सिलाई भी यहाँ पर लग चुकी है। और इसी के साथ में गले पर भी प्रेस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ को उल्टा करना है और उल्टा करने के साथ में ही ना 5 नंबर की सिलाई से अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से जॉइन करना है। तो जॉइन करने के लिए आप ना 5 नंबर की सिलाई का यूज़ कर सकते हैं और साथ में ना दोनों में से आपको ना कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है। प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में स्टेप बाय स्टेप आपको इस सिलाई को कंप्लीट करना है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है, ब्लाउज की यहाँ पर फिनिशिंग हो गई है। उसके बाद में अब इसे ना साइड में रखते हुए चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई 2 इंच की रखी है। और अब यहाँ पर ना डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन जो है वो आपको ट्रायंगल्स की बनाना है। तो 5 डिज़ाइन का यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी। तो देख सकते हैं सभी डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद में अब इसे अलग अलग पीसेस में कट करेंगे। कटिंग हो जाने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी कट कर निकालना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे और जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसे ना इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमने 5 डिज़ाइन बनाए हैं पांचों डिज़ाइन को इस तरह से रख लेना है जिससे क्या होगा कि इसकी जो गैप है वो बिल्कुल भी एक जैसी ही आएगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने सिलाई को लगा लिया है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो डोरी है तो डोरी पर ना लटकन को बनाना है। तो इस तरह से आपको चौकोन कपड़ा कट कर लेना है जिसकी लंबाई चौड़ाई आप 3.5 इंच 4 इंच भी रख सकते हैं। और इस तरह से लटकन बनाएंगे और यह जो लटकन है बनने के बाद में बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो दोनों ही डोरी पर मैं एक एक ही लटकन को बनाऊंगी इस तरह से। और लटकन के ऊपर में ना डबल सिलाई लगाना है और उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट करते हुए लटकन को सीधा करेंगे। इसी के साथ में लटकन कंप्लीट हो गए हैं। और उसके बाद में अब यहाँ पर ना जो पीछे के टक्स है उसके लिए आपको इसे डबल फोल्ड करते हुए दोनों ही साइड में चौक का निशान लगाना है। और अब यहाँ पर ना सिलाई लगाएंगे। टक्स के ऊपर सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ में डोरी को अच्छे से आपको बांध लेना है। और अब यहाँ पर ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में मैंने ना इस तरह से ट्रेंडिंग ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। आप चाहे तो पूरे ही गले पर लेस का यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने लेस का कहीं पर भी यूज़ नहीं किया है। और बहुत ही सिंपल तरीक़ों से स्टेप बाय स्टेप आज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नए नए डिज़ाइन को देखने के लिए।